गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संशय बने। दोस्तों, आज के लाइव डिबेट में हम लोग चर्चा करेंगे सातवें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के। दोस्तों, सातवें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिकू पाल लाइव उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सन सेवन को नमस्कार, और आपको भी भैया नमस्कार, और जितने भी आपके चैनल को देखते हैं उन सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। जी जी। अ, दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि सातवें चरण का इंतजार और लंबा खिंचता जा रहा है। आज भी कैबिनेट की बैठक थी, कुछ डिसीजन आने वाले थे, महत्वपूर्ण कुछ होता सातवें चरण को लेकर के। कम से कम 2022 की नियमावली पर ही मुहर लगता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कैबिनेट की बैठक में। दोस्तों, सिर्फ एक तरफ से कहा जाए तो अधिकारियों की तरफ से और मंत्री की तरफ से सिर्फ बरगलाया जा रहा है सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन शेड्यूल छठे चरण का आ रहा है। बहरहाल आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। और मिकू पाल सर हैं, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। आप जहाँ भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से जहां भी जुड़े हुए हैं, और आपके जो प्रश्न आते हैं, जो वो प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पूरा आंसर देने की कोशिश की जाएगी। मिकू सर आपके साथ लाइव उपस्थित हैं। मिकू सर जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न, आज का जो कैबिनेट की बैठक था सर, बहुत उम्मीदें थी सातवें चरण के अभ्यर्थियों को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर रोज हमारे सातवें चरण के जितने भी भाई हैं, सभी लोग एक नींद से उठने के बाद में सपना बुनते हैं कि हमारे लिए कुछ नया आज लकी डे हो जाए। और जिस दिन कैबिनेट का बैठक होता है उस दिन एक उम्मीदें रहती है कि हमारी जो नियमावली है जिस पर सातवें चरण की बहाली होने वाली है उस नियमावली पर मुहर लगेगी। लेकिन ये निरंकुश सरकार है जिनकी हमारी उपेक्षा पर खरे नहीं उतर पा रही है। तो इनको अब ये बताया जाएगा, यदि सातवें चरण के बहाली में आप बोल रहे हैं कि दिसंबर में आप लोग स्कूल में दिखिएगा, तो ये एक हवा हवाई सपना दिखा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिसमें सबसे पहले नियमावली बनाई जाती है। नियमावली के साथ साथ एक शेड्यूल जारी किया जाता है, विज्ञप्ति आती है, फॉर्म फिल किया जाता है, उसके तत्पश्चात काउंसलिंग कराया जाता है, फिर विद्यालय में जाया जाता है। तो इतनी प्रक्रियाएं अगर नहीं होगी तो आपका हमारी कॉलर पकड़ करके स्कूल में डाल दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? तो इसके मतलब आप सभी चंगू मंगू हम अभ्यर्थियों को समझते हैं जो तमाम शिक्षक बनने की अर्हता धारण कर अब बैठे हुए हैं। तो बता दें आप सभी को कि अब ये आंदोलन बड़ा रूप लेकर लेते जा रहा है, और एक बड़ा मुद्दा होगा जो राज्य भर में व्यापक आंदोलन होगा, जिसका नाम राज्य व्यापी आंदोलन होगा। सर, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है बिहार की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी है अभी राष्ट्रीय जनता दल। उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद आपके पास, आपके चैनलों पे और भी अनेक चैनलों पर जाकर के बोलते हैं कि आप 31 दिसंबर से पहले विद्यालय में होंगे। वहीं 22 अक्टूबर तक आचार संहिता लगा हुआ है। आज भी जो खबरें आ रही है उसके आधार पे कि जो छठा चरण है, सर, एक अजीब सा यहाँ पे नहीं लगता कि सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी इन सब बातों को दरकिनार करें तो सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं और शेड्यूल छठे चरण का जारी हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि कराना तो छठे चरण भी नहीं है। छठे चरण में अभ्यर्थी बचे कितने हैं? और जो 32,000 जी, दिखाया जा रहा है सीटों को लेकर के स्टेट वाला, वो तो सातवें चरण वाले के 32,000 है। वो मतलब न्यूज बिल्कुल। रिपोर्टर भी इधर की उधर कर दे रहे हैं, उनको याद ही नहीं है कि 32,000 जो है स्टेट वाला वो सातवें चरण के है। उसमें अब नहीं एक नहीं पेपर सर, में नहीं दिया नहीं हुआ सर, था। हाँ, बोलिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। छठे चरण में ही 32,000 पद है, और सातवें के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 37,000 पद है, जिसमें 30,000 मेरिट में है और बाकी नॉट मेरिट में टोटल मिला के 80,000 क्वालिफाइड है सर। ये छठे बिल्कुल चरण इस की है। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं, अधिकारी को भी पता है कि वहां पे स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि 2011 में स्टीटी हुआ था और उसको 2022 तक खींच रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया, हम इस बात को मानते हैं। हम 32,000 सतवा चरण किस लिए बता रहे हैं कि उसमें तो जो भी अभ्यर्थी थे अलग अलग जॉब में हो गए हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, और अब छठे चरण को हवाला दे करके सातवें चरण को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके एजेंडे में सातवें चरण कराना ही अभी हाल फिलहाल नहीं है। तो छठे चरण बिन बिल्कुल मांगे दे रहे हैं। एक बात बताइए कि आपके बच्चा रो रहा है और पड़ोसी पे आप ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब कि आप उसे अपना बच्चा मानते ही नहीं है कि सातवें चरण हाँ, वाले अभ्यर्थी भी हैं।
इसका मतलब तो यही हुआ ना, बिन मांगे आप दे बिल्कुल। रहे हैं। छठे चरण जहां पर अभ्यर्थी आपको मिल नहीं रहे हैं, और हम यही पूछना चाहेंगे कि जब आपकी सातवीं चरण कराइएगा तो छठे चरण वाले भी उसमें आ जाएंगे। नियम और नियमावली भी नया बना है, इसे किसी तरीके का परहेज और किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। तो फिर आप बार बार वो पुरानिया मतलब घुलटनिया क्यों मार रहे हैं? जी जी बिल्कुल। यही चीजें सर, ये जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक तो खैर सातवें चरण की बातें हैं, हम लोग इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग प्रारंभिक की बातें करेंगे। ये आपका अगस्त में समाप्त हो चुका, 15 दिन के बाद उसका शेड्यूल निकलता है। अब ये छठा चरण जो है वो समाप्त हो गया, प्रारंभिक का भी। अब कहीं फिर से 10 दिन के बाद ये शेड्यूल, इससे पहले भी सर जुलाई में जब आप लोग को दिया गया था कि जुलाई में सातवें चरण का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और उस समय फिर से छल किया गया, छठे चरण का नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी किया गया। कहीं इस बार भी तो फिर इसी मूड में नहीं सरकार दिख रही है। बिल्कुल, हम शिक्षक और अभ्यर्थी के साथ एक खिलौना की तरह खेल खेला जाता है, और खेलने के बाद में खिलौना को तोड़ करके फेंक दिया जाता है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो घर में से निकलकर खादी कपड़े वाले बोलते हैं कि बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत जल्द आप लोगों का आने वाला है विज्ञप्ति, बहुत जल्द आप लोग स्कूल में दिखेंगे। अरे बहुत सारी प्रक्रिया होती है साहब, आप उसको समझते क्यों नहीं? आप तो झूठ बोलबे करते हैं। आप आईएएस अधिकारी से भी झूठ बोलवा रहे हैं कि बरगला करके रखिए ना इन सभी बच्चों को। तो ये बहुत गलत है। हम उन आईएएस अधिकारियों से भी मतलब कहना चाहेंगे कि सर, हम लोग तो आपके बच्चे जैसे हैं, हम लोगों से आपको क्या दुश्मनी हो सकती है? क्यों इस प्रकार से आप लोग इन खादी वाले कपड़े को गुलामी करते हैं? क्यों ऐसे बोलते हैं कि खत्म हो गया है तो ये देंगे वो देंगे, झुनझुना थमाए बैठे रहते हैं? तो ये बहुत खराब लगता है भैया, और बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर है, या तो डूबेंगे या पानी के अंदर रहेंगे। सर, जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता चित्तरंजन गगन सर लगातार चैनलों पे आते रहते हैं, कई चैनल पे आते हैं, उनका स्टेटमेंट है। कल भी मैं उनसे बात किया तो उनका यही कहना है कि 31 दिसंबर से पहले विद्यालय में चले जाएंगे। क्या इसकी संभावना कहीं से दिखाई देती है, या वो सिर्फ हम लोगों को बरगला रहे हैं, एक झूठा आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर झूठ बोलने की दावेदारी पेश किया जाता है। आप 10 बोले हैं, हम 20 बोलेंगे। अरे 20 बोल दिया तो 40 बोलेंगे। तो प्रवक्ता महोदय जी जो अभिभावक के तौर पर हम लोग देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस रेस के हिस्सा बनेंगे, अब लग रहा है। अभी तक तो हम लोग उनकी भरोसे को काबिल रखा है और भरोसे करते भी हैं। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि आप डायरेक्ट स्कूल भेजने की बात करते हैं, उससे पहले नियमावली, नियम, वैधान, बहुत सारी चीजें होती है। तो बगैर उसके हम लोग स्कूल में कैसे जा सकते हैं? एक ने 19 लाख रोजगार कह के धोखा दिया, दूसरे ने 10 लाख को अलग जगाया, तीसरे ने 10 लाख में 10 लाख को और जोड़ दिया, यानी दस जी दस सर। 20 हो गया। और पेपर में हर रोज ज्वाइनिंग होती है, पेपर में हर रोज नौकरियां की भरमार होती है, जमीन पर तो दिखता ही नहीं है। यानी आकाश में बारिश हो रही है, नीचे कोई भींग ही नहीं रहा है। अगर कोई भींगेगा तो ना दिखेगा कि हाँ बारिश हुआ है, बगैर भींगे बारिश कैसे दिखेगा? तो यही सारी चीजें हैं जिनको लेकर के हम लोगों को भरोसा नहीं है कि हम लोगों का दिसंबर में स्कूल में होंगे। सर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी आप लोगों की मुलाकात अभी आरा में हुई थी, 1-2 दिन पहले की घटना है। तो जी, उस दिन उनके तरफ से जो बातें सुनने को आया कि शायद सितंबर में कुछ दिन का समय दीजिए, नोटिफिकेशन आएगा, क्या कुछ बातें हुई थी सर वहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी? बहुत सारी चीजें सुनने की मिली। वहां पर बोले कि बाबू आप ही लोगों का काम किया जा रहा है, बहुत जल्द शिक्षक बनिएगा आप लोग। अब बहुत जल्द होता कब है? बहुत जल्द यदि होता तो काम तो उसमें लग जाता। यदि हमें मकान बनानी होती है तो मकान बनाने से पहले मतलब खर्च को कैलकुलेट करना होगा कि कितना हुआ, न्यू खाना पड़ेगा, मजदूरा को हर हिसाब पहले से ही फिक्स करके रखना होगा, कितना मजदूरी होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे चीज पर रणनीति बनानी होगी। लेकिन मुंह से आप कह दे रहे हैं कि बहुत जल्द दे रहे हैं। तो अभी नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद कहिएगा एक बार और कि नगर निकाय चुनाव के बाद में छठे चरण में जिनका नहीं हुआ है, वहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, तो अब तो आ गए हैं, एक मौका और देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा सिवाय आपके सुनने का? सर, क्या लगता है कि जो उप मुख्यमंत्री जी हैं बोलते हैं इंतजार का मजा लीजिए, अभी आप लोग इंतजार का मजा लीजिए, या शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बार बार इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि करेंगे करेंगे, कोई तिथि नहीं बताएंगे,
सचिवालय से क्या खबरें है सर, कुछ अपडेट है क्या इस संबंध में? सचिवालय से ही अपडेट दिया जाता है कि सचिवालय में जो भी अधिकारी बैठे रहते हैं उनको बुलवाया जाता है उनके थ्रू कि बोलिए आंदोलन नहीं करने के लिए, आप ही लोगों का काम हो रहा है। वो बताइए कि आधिकारिक लोगों को, जो भी अधिकारी बैठे हैं, चाहे अपर सचिव जी हुए व शिक्षक शिक्षा विभाग के प्राइमरी के निदेशक हुए, उनको आंदोलन से क्या मतलब है? आंदोलन से हम लोग समय थोड़े छीन ले रहे हैं, पॉकेट में थोड़े रख रहे हैं, उनको तो किसी प्रकार बिल्कुल। से मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं राजनेता की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि आप कहिए कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आप हमारी बात को नहीं मानिएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके अलावा क्या रास्ता है? हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं ना है कि सदन में बैठकर आपसे सवाल जवाब मांगेंगे। अगर कोई मतलब अधिकारी ऐसे बोलते हैं कि आंदोलन नहीं कीजिए, तो इससे बात स्पष्ट होती है कि खादी कपड़े वाले की दबाव है उनके ऊपर कि आंदोलन से रुकिए और अभ्यर्थियों को बरगलाइए। तो ऐसा नहीं होगा, अब बहुत हो चुका है, अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। सर आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग सर? देखिए सर, आगे की रणनीति अभी हम लोग बहुत जल्द चर्चा करेंगे। और मैंने बोला कि अब हर राज्य से डीएम कार्यालय का घेराव किया जाए, इसलिए राज्य व्यापी आंदोलन का तैयारी चलेगी अब। मतलब हर जिले में डीएम का घेराव किया जाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ट्विटर कैंपेन भी आप लोग की तरफ से किया जाता है, ट्विटर कैंपेन में नंबर वन इंडिया में हर बार ट्रेंड हो रहा है, इसके बाद भी सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या क्या आपकी बहुत से नेताओं से बात होती है, बहुत से मंत्रियों से आपकी बात हुई है, सचिवालय में बातें हुई है, आखिर वहां से स्पष्ट कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है? जो जानकारी देते हैं वो बार बार झूठ क्यों साबित होता है? और स्पष्ट तो मिलती ही है। जिस दिन हम लोग ट्विटर चलाते हैं उस दिन कितना सारा ट्वीट आता है, ब्लू टिक आप देखे होंगे कि हम शिक्षक बिल्कुल। अभ्यर्थियों के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। अरे आप साथ न भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बहाली करा दीजिए। साथ रहने से क्या होगा? आप खाइएगा, हमारा पेट भरेगा? ऐसा थोड़े होता है। अंशुमिन रहमान जी चोटी लिए, आप वहां पर उनका दर्द बांट लिए क्या? आप वहां गए तो आपको चोट के कुछ हिस्सा ले लिए? नहीं। आप जा करके आप उनसे अपना पॉलिटिकल चेहरा चमका लिए। यदि आप हमारी सच्ची में हमदर्द बनना चाहते तो 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए आप भी हमारे साथ रोड पर आते। आपने ऐसा नहीं किया। आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो थोड़ा समय के बाद हम लोग भी मजा चखाएंगे। समय है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होता है। आपको क्या लगता है? ये हम सभी साथियों से बोलेंगे कि देख रहा है ना विनोद, हम लोग भी मजा सिखाएंगे थोड़ा इंतजार के बाद। सर अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, इतने दिन बीत गए हैं, 22 अगस्त की घटना थी, 2 दिन में रिपोर्ट देना था, फिर समय 5 दिन बढ़ा दिया गया, अनिसुर रहमान जी को भी न्याय नहीं दिया जा रहा है। न्याय न देना कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश है, सरकार की इसमें पहल है। लेकिन सारी गतिविधि को अगर नजर रखे तो ये जो कुछ भी कार्य हुआ है आंदोलन के दबाने के लिए और 7वें चरण को विज्ञप्ति को नहीं देने के लिए। तो हमारी मुद्दा जो प्राथमिक है वो विज्ञप्ति है, उसी को लेकर के हमने मार खाया, इसी को लेकर के जेल गए, इसी को लेकर के न जाने कितने दिन घर परिवार और के साथ मतलब त्याग कर पटना रहा गया। तो 7वीं चरण का अगर मरहम लगाना है किन्हीं अधिकारियों को, किन्हीं नेताओं के, तो विज्ञप्ति दे करके लगाइए, राजनीति से नहीं हम लोग कहीं कुछ करने वाले हैं। सर एक कमेंट लेना चाहूंगा, जनता मंडल जी का कमेंट है कि नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव आप लोग सुधार सुधर जाइए, नहीं तो स्टूडेंट का श्राप आप लोग के ऊपर लगेगा, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करते हैं और उनके एक साथी हैं उदय मंडल जी, जो जिनका मृत्यु हो गया है, और वो पूरी तरह से नीतीश और तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए कहा गया है ना कि दुआ कभी किसी के खाली नहीं जाती। तो दुआओं में बहुत सारा दम होता है। और ये हमारे बिहार के भविष्य तभी संभालेंगे जब हम सभी दुआ करेंगे एक इनके नाम का कि नहीं तेजस्वी भैया, आप बिहार में बढ़ते चले, हम आपके साथ हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, किसी से हम क्या कुछ घर दौलत धन दौलत या फिर रुपया पैसा थोड़े मांगने जा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारी भागीदारी है, आपके द्वारा परीक्षा ली जाती है, आपके परीक्षा में हम लोगों ने अपनी अहर्ता धारण किया और उसी अहर्ता के बावजूद आप चोटिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। सर एक लास्ट प्रश्न शिक्षा मंत्री जी के बारे में, शिक्षा मंत्री जी से आप लोग लगातार मिलते हैं, मीडिया के थ्रू वहां पे जाकर के बातें करवाते हैं, लेकिन स्पष्ट उनकी तरफ से नहीं कहा जाता है। कई कार्यक्रम में शिक्षक अभ्यर्थी वहां मौजूद थे, अपनी बातें उनके सामने रखे, बैनर के माध्यम से जा करके मंच के
ये सारा कुछ देखा गया सर। लेकिन उनके तरफ से कहा जाता है कि प्यार मोहब्बत की बातें हैं, हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे, इस तरह की तमाम चीजें आती है। तो इसमें क्या कहेंगे सर? शिक्षा इनका मंत्री जी स्टेटमेंट। शिक्षा मंत्री जी रोटे रटाए भाषा बोलते हैं। हम उनके बारे में दो ही चीज कहना चाहेंगे कि प्रोफेसर रह करके वो अगर इस पद को संभाल रहे हैं तो थोड़ा अपनी जो वाणी से बोलते हैं उस पर भी ध्यान दें। रटे रटाए तोते की तरह नहीं बोलते हैं। उनका बोलना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना है, भाईचारा निभाना है, प्रेम सौहार्द बचाना है, मतलब प्रेम सौहार्द लाना है। और बहाली के नाम पूछे तो बोलते हैं कि करेंगे ना, बहुत जल्द करेंगे, संकल्पित है इसके लिए। क्या आपका संकल्पित है? क्या हमारा देश गुलाम है अभी कि आपको प्रेम सौहार्द और ये क्या बोला जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था बताइएगा? लोकतंत्र तो हम लोग पहले से ही है, और पूरे देश दुनिया में जितने सबसे है उसमें हम लोग बड़े हैं लोकतांत्रिक देश। और आप इस आवाज को दबाना चाह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी को, तो आप ना फिर इस प्रकार के गलत काम कर रहे हैं। जी सर जी। हाँ सर, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे 7वें चरण के जो शिक्षा का अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो भविष्य में भावी शिक्षक बनने वाले हैं, उनसे मेरी यही निवेदन है, विनती है कि आप सभी अपने जिले के जो भी अध्यक्ष हैं उनको मजबूती प्रदान करें और उनसे बात विचार कीजिए कि राज्यव्यापी आंदोलन अपने अपने जिले में करने के लिए अब तैयारी की जाए। जी, क्योंकि उनका पेशेंस भी दिन प्रतिदिन खोते जा रहा है काफी। अब वो बेचैन होने लगे हैं, मेंटल प्रेशर होने लगा है कि आखिर कब आएगा, इस तरह की चीजें हो रही है। तो उन्हें बिल्कुल क्या बिल्कुल कहना सर। चाहिए? नहीं, प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कितना भी कहूँ खुद मुझे भी हो जाता है। ये तो छुपाने वाली चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम सभी को प्रेशर हो रही है तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर को दूसरे पर भी देना अब जरूरी हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा सर आपका कि आप हमारे चैनल पे आए और 7वें चरण से जुड़े तमाम प्रश्नों पे आपने अपनी बातें रखी। अब यहाँ पे नीरज जी का कहना है कि अब उग्र आंदोलन होगा। जी, देखिए, हम अभी 2 या 3 दिन का हम लोगों के पास समय है। 2-3 दिन में अगर विभाग की तरफ से नियमावली से लेकर के अगर कुछ आता है तो ठीक, नहीं तो जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर एक चीजें हैं, 17 सितंबर को सुनने में आ रही थी कि 17 सितंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? बस यही है, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। जैसे हर रोज देखते हैं वैसे उस दिन भी दिखेंगे। अगर भगवान करे कि जो हमारे भाई ये चीज बोले हैं उनको मुंह में घी आकर हो जाए। पर ऐसा तो मैंने जैसा बोला कि ये नहीं हो सकता है कि जब नियम और नियमावली न बने और बहाली हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारे साथ यहाँ पे लाइव में जुड़े हुए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और नमस्कार सर। जी, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।